Hello friends, how are you? Welcome back to my video. Today we are going to start lesson number 16 past tense. Okay, तो past tense जैसे हमने किया था, tense क्या है? Tense जो है it tells about time. जैसे लास्ट वीडियो में हमने कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस, उसके 4 फॉर्म्स भी कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ओके, तो आज हमने करना है पास्ट टेंस और उसमें हम ले रहे हैं सिंपल पास्ट इस वीडियो में. ठीक है, तो टेंसेस क्या है, एक सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का कि एक जैसे आप देखते हैं ना व्हील है, वो चलता रहता है तभी वो जो है गाड़ी चल रही है. तो टेंसेस भी क्या है, व्हील ऑफ टाइम है. इट कीप्स ऑन मूविंग, इट्स बिजी, हमेशा चलता रहता है, forever बिजी है, कभी नहीं रुक सकता. टाइम टेंस, ठीक है, टाइम जो है कभी नहीं रुकेगा. और टेंस क्या है, उस व्हील ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, हमें बता रहा है. ठीक है, तो forever हमेशा हमेशा बिजी है. वो क्या कर रहा है, फ्यूचर में जो इवेंट्स होनी है उसको गैदर कर रहा है टेंसेस. और क्या कर रहा है, प्रेजेंट को शो कर रहा है और पास्ट में थ्रो कर रहा है. राइट, क्या हो रहा है, जैसे कल क्या होना है हम उसको बताते हैं कि हाँ आई विल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो, है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं जो कल होने वाला है उस मोमेंट को गैदर कर रहे हैं कि आई विल, आई शेल. ठीक है, मैं करने वाली हूँ. और क्या कर रही हूँ, एंड थ्रोइंग, कल हो जाने पे हम क्या करें, उसको पास में डाल दे रहे हैं कि हाँ जी आई वेंट, मैं जा चुकी हूँ, आई रोट. ठीक है, तो ये क्या है, गैदर कर रहा है मोमेंट्स को और पास्ट में एक तरह से वेस्ट बिन है जिसमें वो कलेक्ट करता जा रहा है. ओके, तो दैट इज टेंसेस. टेंसेस क्या है, व्हील ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट प्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमेशा हमेशा बिजी है और हर मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है. वो फ्यूचर के मूवमेंट्स को कैप्चर कर रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो शो कर रहा है. और ये दोनों चीजें जो हैं वो पास्ट में जाके डंप कर रहा है, पास्ट टेंस है वो. ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं सिंपल पास्ट. ठीक है, सिंपल पास्ट क्या है, क्या क्या करता है सिंपल पास्ट में, क्या क्या चीजें जो हैं हम सिंपल पास्ट टेंस के थ्रू शो करेंगे, मतलब लिखेंगे. ठीक है, शो करेंगे मतलब राइटिंग में यूज करेंगे, स्पीकिंग में यूज करेंगे. तो वो क्या है, कुछ भी काम, कोई भी काम विच इज कंप्लीटेड इन पास्ट, जो काम पास्ट में हो चुका है, मतलब जैसे पिछले कल जो मैं काम कर चुकी हूँ, या 2 घंटे पहले मैं जो काम कर चुकी हूँ, या 10 मिनट पहले भी जो मैं काम कंप्लीट कर चुकी हूँ. ठीक है, तो कंप्लीटेड टास्क, जिस काम को मैं पूरा कर चुकी हूँ. ठीक है, पास्ट में. ठीक है, अभी नहीं, कर चुकी हूँ, फिनिश हो चुका है, वो हम करेंगे सिंपल पास्ट से शो करेंगे, उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे. ओके, और फिर सिंपल पास्ट में कई बार एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम एडवर्ब दिया ना, जो वर्ब, जो वर्ड्स वर्ब को हाईलाइट करते हैं. ठीक है, वो क्या बोलते जाते हैं, एडवर्ब. इसका वीडियो हम कर चुके हैं, एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीचेस में. ठीक है, तो पास्ट टेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो यूज होता है, पर जरूरी नहीं है. कई सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम को ना भी यूज करें, तब भी वो अपनी क्लैरिटी से कंप्लीट सेंस बनाता है और हमें शो करता है कि कोई काम जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. ओके, एंड यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स, कोई ऐसी हैबिट जो हमारी क्या थी, पास्ट में थी पर अब नहीं है. ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें, उनको भी हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट. ठीक है, आई यूज टू प्ले, मतलब मेरी एक हैबिट थी, आई यूज टू प्ले क्रिकेट डेली कर लो चलो. ठीक है, मतलब जब मैं छोटी थी या कुछ टाइम पहले ऐसा टाइम था जब मैं रोज क्रिकेट खेलती थी, वो मेरी हैबिट थी. ठीक है, जरूरी नहीं है वो हैबिट अभी भी है, पहले थी. तो यूज फॉर पास्ट हैबिट्स, कोई भी ऐसी चीजें जो हम हैबिट्स, हैबिट्स मालूम है, आदत, जो हम काम बार 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 करते हैं वो हैबिट्स कहलाते हैं ना. तो ऐसा कोई भी हैबिट जो पास्ट में थी उसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल पास्ट से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अब हमने जैसे प्रेजेंट टेंस में किया था, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में किया था. ठीक है, अगेन जो कर रहे हैं लंबी प्रिपरेशंस, ठीक है, जो इंग्लिश जो है सीख रहे हैं, जरूरी नहीं है मतलब मेरा वीडियो तो कोई नहीं, कहीं से भी अगर वो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं या सीख रहे हैं, और वो सीख रहे हैं हायर एग्जाम्स के लिए, मतलब ऐसे कोई हैं जिनको आपने अचीव करना है, परफेक्शन चाहिए आपको.
ठीक है, उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस, रीडिंग। स्ट्रक्चर पे मत बेस रहिए कि हाँ स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर मालूम है, उस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करके जो है वो आप मतलब एक, क्योंकि अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग कि इतना सिंपल नहीं है, इतने सिंपल सेंटेंसेस नहीं आते हैं जितने मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ये किस लिए लिख रहे हैं, बेसिक चीजों के लिए लिख रहे हैं कि आपको पता हो, ठीक है, पता होना चाहिए कि क्या है सिंपल पास्ट टेंस। तो स्ट्रक्चर पे कभी नहीं बेस मतलब करके आपने इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर या किसी भी तरह की ग्रामर को सीखना है। ग्रामर कम्स विद प्रैक्टिस, ओके, लैंग्वेज कम्स विद प्रैक्टिस ओनली। तो सिंपल सा अगर चलो रेफरेंस है या आप बिगिनर हैं तो आप करें, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब V2। अब वर्ब भी किया था ना हमने, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, राइट, जैसे राइट, रोट, रिटन, ठीक है, ईट, एट, इटन, ओके, तो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब V1 जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ यूज हो रही है, प्रेजेंट टेंस में। जो V2 है वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो कहाँ यूज हो रही है हमारे पास, दैट विल बी यूज्ड इन सिंपल पास्ट अगेन, ठीक है। तो इससे सिंपल सा सेंटेंस बनाएंगे, आगे बनाया मैंने। और इसके बाद हमने क्या किया था, हमने किया था 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस किए थे इंग्लिश ग्रामर में। 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस मतलब बेसिक हैं। तो असर्टिव सेंटेंस जो क्या होते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस, जहां हम सिंपल स्टेटमेंट देते हैं, ओके। तो वो असर्टिव सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किया था ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी, रिवाइज करिए, ठीक है। एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होना मस्ट है, तभी वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो सेंस तभी बनाएगा जब उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। रिवाइज करें, रिफ्रेश करें थोड़ा सा। तो असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने किया सब्जेक्ट प्लस V2, तो सेम चीज है ना, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और असर्टिव सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क क्या है, फुल स्टॉप, राइट। तो व्हाट इज, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, शी इज सब्जेक्ट, ठीक है ना, शी, ही, दे, वी, राम, श्याम, मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का। देन वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, और उसका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, रूट, ठीक है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लिया, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट ना। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, उसका जो इफेक्ट जिस चीज पे होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या कर रहा है, अ लेटर, तो लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। एंड द पंक्चुएशन मार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल स्टॉप, क्योंकि क्या है हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा